नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक चित्र हमें महसूस करा देता है और एक समीकरण हमें समझा देता है? क्यों एक कविता दिल छू जाती है और क्यों एक खोज दुनिया बदल देती है? क्योंकि इंसान दो ध्रुवों के बीच जन्मा है, भावना, इमोशंस और बुद्धि, इंटेलेक्ट के बीच। और इन्हीं दोनों के मिलन से जन्म लेता है सृजन, यानी क्रिएशन। एक बार की बात है, एक बच्चा था जिसे चित्र बनाना बेहद पसंद था। वह आकाश को गुलाबी और पेड़ों को नीला बना देता था। लोग हंसते थे, कहते थे ऐसे रंग नहीं होते। लेकिन एक दिन वही बच्चा बड़ा होकर वैज्ञानिक बना, साइंटिस्ट बना। उसने नई दुनिया गढ़ी जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रंगों की तरह सोचती थी और मशीनें भावनाओं को समझने लगी। वह बच्चा भी समझ गया, ये कला, आर्ट और विज्ञान, साइंस दो रास्ते नहीं बल्कि एक ही मंजिल की दो शाखाएं हैं। आर्ट दिल से बोलता है, साइंस दिमाग से समझाता है, और ये जब दोनों साथ चलते हैं तो इंसान सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल बन जाता है। साथियों, आज हम सब उस दुनिया में हैं जहां विचारों की उड़ान, इमेजिनेशन और टेक्नोलॉजी की पंखों से उड़ रही है। जहां आर्किटेक्ट्स डिजाइन में कला भी ढूंढते हैं और गणना में विज्ञान भी। जहां फिल्म मेकर्स कैमरे के पीछे गणित चलाते हैं और इंजीनियर्स मशीनों में सौंदर्य खोजते हैं। यही है नया युग, जहां क्रिएटिविटी और लॉजिक अब कंपटीटर नहीं बल्कि सहयोगी है, कोलैबोरेटर है। आइए आज हम उस पुल पर चले जहां दिल की धड़कनें और दिमाग की तरंगे एक साथ गूंजती है, जहां का कला जीवन में रंग भरती है और विज्ञान उसे दिशा देता है। क्योंकि जब दिल और दिमाग साथ सोचते हैं तो दुनिया सिर्फ बदलती नहीं, बेहतर बनती है। यदि हम यह जानना चाहें कि मनुष्य को पशु से क्या अलग करता है, तो साथियों जवाब क्या होगा जानते? अभिव्यक्ति, हमारी एक्सप्रेशन। मनुष्य न केवल जीता है बल्कि अपने जीने के अर्थ को भी व्यक्त करता है। वह अपने अनुभवों, भावनाओं और कल्पनाओं को रंगों, शब्दों, ध्वनियों और विचारों में ढालता है। और यही है कला, आर्ट। कला का संबंध केवल चित्रकला, पेंटिंग या संगीत से समझने की चूक न करें साथियों, बल्कि यह हमारी सोच, हमारी भाषा, हमारी संवेदना का दर्पण है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को समझते भी हैं और उसे सुंदर भी बनाते हैं। आर्ट इज नॉट व्हाट यू सी बट व्हाट यू मेक अदर्स सी। इदगार देगास कहते हैं, कला वह नहीं जो आप देखते हैं बल्कि वह है जो आप दूसरे को दिखाते हैं। ये कला का अर्थ समझते साथियों, यह वह क्षेत्र है जो रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, भावनाएं, इमोशंस, संस्कृति, कल्चर और हमारी मानवीय अभिव्यक्ति, ह्यूमन एक्सप्रेशन से जुड़ा है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन को कैसे देखा जाए, कैसे महसूस किया जाए और कैसे साझा किया जाए। जहां विज्ञान, साइंस जानने की एक प्रक्रिया है, वहीं आर्ट महसूस करने की प्रक्रिया है। कला मानवता के हृदय की भाषा है जो शब्दों से नहीं, संवेदना से बोलती है। जब कोई कलाकार कैनवास पर रंग भरता है, वह केवल दृश्य नहीं रचता,
वह भावनाओं का संसार रचता है। जब कोई गायक सुर लगाता है तो वह केवल संगीत नहीं बनाता, वह मनुष्य के भीतर की शांति को जगाता है। आर्ट इनेबल अस टू फाइंड आवरसेल्फ एंड लूज आवरसेल्फ एट द सेम टाइम, थॉमस मेट्रॉन कहते हैं। और जिस कला की मैं बात कर रहा हूं, इसकी प्रमुख शाखाएं क्या है जानते हैं? ये कला कोई एक दिशा नहीं है, यह जीवन की तरह हमारी बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, जिसके मुख्यतः यहां मैं 5 ब्रांचेज की चर्चा करूंगा। जिसकी पहला है विजुअल आर्ट्स, दृश्य कला, जो आंखों से अनुभव की जाती है। साथियों, यह रंग, आकार, रेखा और आकृति के माध्यम से हमारे भावनाओं को आकार देती है, शेपिंग करती है। इसमें आते हैं पेंटिंग, चित्रकला, हमारी भावनाओं को रंगीन भाषा देती है ये। दूसरा है स्कल्पचर, मूर्ति कला, पत्थर में आत्मा फूंकने की कला है। तीसरी है फोटोग्राफी, हमारे जो जीवन के क्षण है ना, अद्भुत क्षण, इन्हें अमर बना देने की माध्यम है ये फोटोग्राफी। चौथा है आर्किटेक्चर, वास्तुकला, सौंदर्य और संरचना का संगम है यह। डिजाइन सृजन का व्यवहारिक रूप है। जब हम ताजमहल देखते हैं साथियों, कोई भव्य इमारत देखते हैं, तो वह केवल पत्थरों का ढांचा नहीं होता। ताजमहल को आपने देखा अवश्य होगा, यह प्रेम की कविता है, पोएम ऑफ लव इन मार्बल है। यह दृश्य कला हमें सिखाती है कि सुंदरता केवल देखने की नहीं, महसूस करने की चीज है। और दूसरी कला जो है प्रदर्शन कला, यानी परफॉर्मिंग आर्ट, जो शरीर, आवाज और भावनाओं से जन्म लेती है। यह जीवित अभिव्यक्ति है जो मंच पर घटित होती है। जैसे म्यूजिक, संगीत, जो आत्मा की लय कहलाती है। डांस, नृत्य, जो शरीर की भाषा है। थिएटर, नाटक, यह हमारे जीवन का सजीव चित्रण होता है। फिल्म, जहां कला और तकनीक का आधुनिक संगम पाया जाता है। जब कोई कथक नर्तकी, साथियों आपने देखा होगा, ताल पर घूमती है, या कोई अभिनेता मंच पर किसी किरदार को जीवंत करता है, तो वह हमें यह याद दिलाता है कि मनुष्य केवल सोचने वाला नहीं, महसूस करने वाला प्राणी भी है। थिएटर इज द आर्ट ऑफ साइंस आवरसेल्फ, सीइंग आवरसेल्फ। और तीसरी जो कला है लिटरेरी कला, साहित्यिक कला, जो शब्दों में जीवन भर देती है। यह मानव अनुभव की वह भाषा है जो समय और पीढ़ियों से परे जीवित रहती है। आप कह सकते हैं कविता, जो पोएट्री है, हमारी भावनाओं का यह संक्षिप्त रूप होती है। उपन्यास, नोवेल, जो हमारे समाज और हमारे समय का एक दर्पण के रूप में होते हैं। ड्रामा, नाटक जो है, जीवन का नाट्य रूपांतरण होता है। वहीं क्रिएटिव राइटिंग, जो सृजनात्मक लेखन है, हमारे विचारों का स्वतंत्र उड़ान होता है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास, आपने अवश्य सुना होगा कि रामचरितमानस केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक कला ग्रंथ है जिसने करोड़ों लोगों का जीवन को अर्थ समझाया। आपने देखा होगा, मुझे बचपन की याद है, हमारे गांव में जब रामचरितमानस का पाठ होता था तो लोगों अश्रु से उनके कुर्ता बिल्कुल गीला हो जाते थे, इतने भाव विभोर हो जाते थे, पूरे अश्रु प्रवाह निरंतर होती थी। यह है भावनात्मक कला। वर्ड्स आर द वॉइस ऑफ द सोल। और चौथी कला है ललित कला, फाइन आर्ट्स एंड अप्लाइड आर्ट्स। फाइन आर्ट्स का संबंध ये सौंदर्य, जिसे एस्थेटिक्स कहते हैं, और भावनाओं से होता है, जबकि अप्लाइड आर्ट्स का संबंध डिजाइन, उपयोगिता और व्यवहारिकता, जो प्रैक्टिकल डिजाइन है, इनसे होता है। फाइन आर्ट्स के अंदर चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य, ये मन की संतुष्टि के लिए होती है। वहीं अप्लाइड आर्ट्स फैशन डिजाइन, ग्राफिक्स डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, ये समाज और बाजार की आवश्यकताओं से जुड़ी होती है।
यह वही संतुलन है जहां कला स्वप्न बनती है और विज्ञान उसे साकार करता है। डिजाइन इज वेयर आर्ट मीट्स लाइफ। और पांचवा और अंतिम जो कला का हिस्सा है साथियों, ब्रांच, ह्यूमैनिटीज बोलते हैं, मानविकी। ये वो शाखा है जो हमारे जीवन और सभ्यता को समझती है। यह हमें बताती है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। इसी में आता है फिलॉसफी, यानी दर्शन शास्त्र, अस्तित्व और सत्य की खोज की बातें करता है। हिस्ट्री, इतिहास, अतीत से वर्तमान का यह सेतु है। वहीं लैंग्वेज, जो हमारी भाषाएं हैं, ये हमारे संस्कृति की आत्मा है, उसकी धरोहर है। वहीं कल्चरल स्टडीज, जो सांस्कृतिक अध्ययन है, हमारी समाज और परंपराओं की पहचान है। ये ह्यूमैनिटी टीचर्स टू थिंक, नॉट जस्ट टू नो। ये कला से विकसित होने वाले गुण जानते हैं साथियों, जो कोर स्किल है। अगर आप विद्यार्थी हैं, युवा हैं, रोजगार खोज रहे हैं, रोजगार में हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही अहम होने वाला है। क्योंकि कला केवल प्रतिभा नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया है। यह हमें वह गुण देती है जो जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक होता है। रचनात्मकता और कल्पना शक्ति देती है यह कला, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। कला ही हमें सिखाती है कि हर सीमा के भीतर भी संभावनाएं छिपी होती है, पॉसिबिलिटीज होती है, पोटेंशियल होती है। जब एक कलाकार साथियों खाली कैनवास को अर्थ देता है, तो वह यह दिखाता है कि जीवन का अर्थ हमें स्वयं बनाते हैं। हमें यह भी सिखाता क्रिटिकल थिंकिंग एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। कला हमें सोचने और महसूस करने दोनों की क्षमता देती है। यह हमें सिखाती है कि हर दृष्टिकोण सही नहीं होता और हर भावना का अर्थ होता है। क्रिटिकल थिंकिंग साथियों आजकल के मशहूर स्किल में से है। आलोचनात्मक सोच हमें निर्णय लेने की शक्ति देता है। वहीं इमोशनल इंटेलिजेंस, जो हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, हमें संबंध बनाने की कला सिखाती है। और यही हमें संचार और जो स्टोरी टेलिंग है, कम्युनिकेशन, इस स्किल को भी देती है। हर कलाकार एक कहानीकार होता है साथियों, चाहे वह शब्दों से बोले या संगीत से। उसका उद्देश्य है आपके दिल तक पहुंचना। मेरा भी शायद यही प्रयास है। स्टोरी टेलिंग, जो कहानी कहने की कला है, इसमें नेतृत्व, लीडरशिप, शिक्षा और प्रेरणा, मोटिवेशन सभी का आधार है। और सांस्कृतिक जागरूकता साथियों, आर्ट से कल्चरल अवेयरनेस आते हैं। कला हमें सिखाती है कि विविधता में भी एकता है। जब हम किसी और संस्कृति का संगीत सुनते हैं या किसी अन्य देश की पेंटिंग देखते हैं, तो हम मानवता के और करीब आ जाते हैं। आर्ट इज द ब्रिज बिटवीन कल्चर्स। आप बात करेंगे, अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो कैरियर एग्जाम्पल्स क्या है, कला के क्षेत्र में कौन कौन से कैरियर के अवसर हैं। तो जानिए साथियों, कला केवल भावनाओं का नहीं, यह भविष्य का भी क्षेत्र है। आज के समय में कला के छात्रों के लिए असीम अवसर हैं। आप शिक्षक बन सकते हैं, जो कि हमारे समाज में ज्ञान का सेतु का काम करते हैं। आर्टिस्ट बन सकते हैं, जो संवेदनाओं का निर्माता होते हैं। जर्नलिस्ट बन सकते हैं, जो कि हमारे समाज का दर्पण होते हैं। आप डिजाइनर बन सकते हैं, सृजन को दिशा देने वाले आप हो सकते हैं। एक्टर, फिल्म मेकर, अभिनेता, फिल्म निर्माता, जो कि विचारों को जीवन देने वाले होते हैं। आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, मनोवैज्ञानिक, दूसरे के भावनाओं को समझने वाले, उन्हें सुझाव देने वाले बन सकते हैं। आप इतिहासकार बन सकते हैं, जो कि समय का साक्षी होता है। आप राइटर, पोएट, लेखक, कवि बन सकते हैं, जो शब्दों के जादूगर माने जाते हैं। आप सोशल वर्कर बन सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, जो कि आप दूसरे के संवेदना को सेवा में बदलने की क्षमता रखते हो, वो स्किल रखते हो, वो जुनून रखते हो। इन द 21st सेंचुरी क्रिएटिविटी इज नॉट ए लग्जरी साथियों, इट इज ए नेसेसरी। और कला की महत्व जानते हैं?
कला मानव सभ्यता की आत्मा मानी जाती है। यह हमारे अतीत को स्मरण, वर्तमान को अभिव्यक्त और भविष्य को प्रेरित करती है। यदि विज्ञान हमें उड़ान सिखाता है तो कला हमें सिखाती है उड़ना क्यों जरूरी है। विज्ञान हमारे बाह्य ब्रह्मांड की खोज करता है और कला हमारे आंतरिक ब्रह्मांड को उजागर करती है। साइंस एक्सप्लेन्स, आर्ट इंस्पायर। मेरे साथियों, आप जानते हैं कि कला वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। वह केवल कैनवास पर रंग नहीं भरती, यह जीवन को रंगीन बनाती है। कला हमें सिखाती है कि सौंदर्य केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है, और जब आत्मा सुंदर हो जाती है तब समाज भी सुंदर बन जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे बेहतर नंबर के अगर आप चश्मा पहन लिए, कितना स्पष्ट आपको दिखता है, ऐसे ही होता है। द पर्पस ऑफ आर्ट इज नॉट ए प्रोडक्ट, इट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्फ, सोसाइटी एंड ऑफ ह्यूमैनिटी। इसीलिए साथियों, अगर आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और रचते हैं तो आप एक कलाकार हैं, क्योंकि कला जीवन नहीं सिखाती, वह स्वयं जीवन है। साथियों, मनुष्य के इतिहास को अगर एक शब्द में परिभाषित करना हो तो आप कैसे करेंगे? थोड़ा सोचिए। वह शब्द होगा जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। यही जिज्ञासा हमें गुफाओं से अंतरिक्ष तक ले आई, और यही जानने की इच्छा जो है वो विज्ञान, साइंस बन गई। साथियों, आज जो मानव सभ्यता की सबसे बड़ी शक्ति है, विज्ञान, खोज और मानव प्रगति की यात्रा है। द जर्नी ऑफ नॉलेज, डिस्कवरी एंड ह्यूमन प्रोग्रेस। विज्ञान जानते हैं वह मार्ग है जो सवालों से सत्य तक पहुंचाती है और कल्पना से वास्तविकता तक पहुंचाती है। यह केवल ज्ञान, नॉलेज नहीं है, बल्कि अनुभव का विवेकपूर्ण विश्लेषण है, रेशनल अंडरस्टैंडिंग है। साइंस इज द पोएट्री ऑफ रियलिटी। रिचर्ड डॉकिंस ने कहा था, विज्ञान वास्तविकता की कविता है। और यह विज्ञान का अर्थ समझते हैं। विज्ञान शब्द संस्कृत के विज्ञान से बना, जिसका अर्थ है विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जहां हम क्यों, कैसे, किस लिए, कितना, कब, तमाम सवालों का जवाब हमें मिलता है। और अगर अंग्रेजी शब्द की बात करें तो अंग्रेजी शब्द साइंस है, जो कि लैटिन के साइंटिका से आया है, जिसका अर्थ भी टू नो यानी जानना है। इसीलिए विज्ञान का मूल उद्देश्य है प्रकृति को समझना, सत्य, ट्रुथ को परखना, कारण जो काउज है, काउजेटिव प्रिंसिपल, और परिणाम, इफेक्ट के संबंध को स्पष्ट करना। विज्ञान एक सवाल से शुरू होता साथियों, यह कैसे हुआ, हाउ डिड हैपन, और वहीं तक रुकता नहीं, बल्कि पूछता है क्यों हुआ, व्हाई डिड हैपन। साइंस इज नॉट ओनली ए बॉडी ऑफ नॉलेज, इट इज ए वे ऑफ थिंकिंग। कार्ल सैगन कहते हैं, विज्ञान कोई पुस्तक नहीं, बल्कि यह एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन और प्रमाण, एविडेंस पर आधारित होती है। और विज्ञान के प्रमुख शाखाएं क्या है, मेन ब्रांचेज क्या है, जानते हैं साथियों? ये विज्ञान का संसार विशाल है। यह केवल प्रयोगशालाएं तक सीमित नहीं है, इसे यह न समझे, बल्कि हमारे अस्तित्व के हर पहलू में व्याप्त है। पहला जो साइंस है, जानते हैं उसके मुख्य ब्रांच फिजिकल साइंसेस कहते हैं, भौतिक विज्ञान। इसका उद्देश्य है प्रकृति के नियमों को समझना, अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ नेचर। फिजिक्स जो पहला शाखा है, भौतिकी, ये भौतिकी ऊर्जा, गति, बल, फोर्स और मैटर, पदार्थ का अध्ययन करती है, जो हम अपने बचपन से ही करते रहे हैं। और यही वो विज्ञान है जिसने बिजली से लेकर लेजर तक और मोबाइल से लेकर रॉकेट तक सब संभव किया है। फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। भौतिकी ब्रह्मांड की भाषा है।
और दूसरा है केमिस्ट्री, जिसे रसायन शास्त्र कहते हैं। यह हमें बताता है कि हर वस्तु किससे बनती है, कंपोजिशन क्या है और कैसे बदलती है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। रसायन शास्त्र का ही चमत्कार है कि दवा जो मेडिसिन है, जो ईंधन है, फ्यूल और प्लास्टिक मटेरियल्स हमारे जीवन को सरल बना पाए। और तीसरी शाखा है एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र हमें तारों, ग्रहों, आकाशगंगाओं और पूरे ब्रह्मांड के बारे में बताता है, इसकी उत्पत्ति की कहानी सुनाता है। यह हमें यह एहसास कराता है कि हम उस अनंत ब्रह्मांड के हिस्सा हैं, एक छोटा सा हिस्सा लेकिन अद्भुत हिस्सा है। द कॉस्मस इज विदिन अस, वी आर ए मेड ऑफ स्टार स्टफ। दूसरा जो विज्ञान का शाखा है साथियों, जैविक विज्ञान बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस। यह शाखा हमारे जीवन को समझने की कोशिश करता है कि जीव कैसे जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और विकसित होते हैं। जिसमें पहला आता है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ये जीव विज्ञान जीवन की सबसे मौलिक प्रक्रिया, जैसे आप कह सकते हैं कि जीवित रहने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग सिस्टम को समझाता है। वहीं दूसरी शाखा है जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान। यह पशु जगत के व्यवहार, संरचना और विकास का अध्ययन करता है। यह हमें सिखाता है कि मनुष्य भी एक प्रकृति की कड़ी है, पार्ट ऑफ नेचर, न कि उससे अलग, उससे बहुत महान। और तीसरी जो है बोटनी, वनस्पति शास्त्र। यह हमें बताता है कि पौधे केवल हरियाली नहीं बल्कि प्राण वायु जो ऑक्सीजन है इसका स्रोत है। और चौथा है जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी। यह समझने की कोशिश करती है कि हम कौन हैं और अपने माता पिता से क्या विरासत में इनहेरिटेंस लेकर आए हैं। बायोलॉजी गिव्स यू ए ब्रेन, लाइफ टर्न्स इनटू ए माइंड। और तीसरी जो शाखा है साथियों विज्ञान की, उसे कहते हैं पृथ्वी विज्ञान, अर्थ साइंसेस। पृथ्वी विज्ञान हमें हमारे घर यानी पृथ्वी की संरचना, प्रकृति और परिवर्तनों को समझने में मदद करता है। जिसकी पहला शाखा होती है जियोलॉजी, जिसे भूविज्ञान कहते हैं। यह पृथ्वी की परतों, खनिजों, भूकंपों और पर्वतों का अध्ययन करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती जिंदा है, सांस लेती है, बदलती है। और दूसरी शाखा है मीटियोलॉजी यानी मौसम विज्ञान। यह हमारे वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, जलवायु, क्लाइमेट और मौसम, वेदर का अध्ययन है। आज क्लाइमेट चेंज आप देख ही रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ऐसे युग में इसका महत्व और बढ़ गया है। और तीसरा है ओशिनोग्राफी, महासागर विज्ञान। यह समुद्र की गहराई, धाराओं और जीवन का अध्ययन करता है। आप जानते हैं ना साथियों कि हमारे पृथ्वी का 70% भाग जल से ढका है। और यही विज्ञान हमें सिखाता है कि उस जल में भी जीवन की अनंत कथाएं छिपी है। द अर्थ इज व्हाट वी ऑल हैव इन कॉमन। और चौथी शाखा जो है विज्ञान की, इसे बोलते हैं फॉर्मल साइंसेस। यह विज्ञान का वह भाग है जो अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट है, परंतु सटीकता, प्रिसीजन में सर्वोच्च है। ये जीवित नहीं है, आप इसे मरा हुआ कह सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी अद्भुत है साथियों। इसके पहला हिस्सा शाखा है मैथमेटिक्स, गणित। गणित जानते हैं, ये विज्ञान की रीढ़ मानी जाती है। यह हमें संख्या, जो नंबर्स हैं, रूप, फॉर्म्स और पैटर्न्स के माध्यम से सोचने की क्षमता देता है। विदाउट मैथमेटिक्स देयर इज नो साइंस। और दूसरा होता है लॉजिक, जिसे कहते हैं तर्कशास्त्र। यह सिखाता है कि कैसे सोचें, न कि क्या सोचें। यह सही निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन तक पहुंचने की एक विधा है, आर्ट है। और तीसरा है कंप्यूटर साइंस, जिसे हिंदी में संगणक विज्ञान कहते हैं। यह आधुनिक युग का सबसे तेजी से विकसित होता हुआ क्षेत्र है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथियों,
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा साइंस और ऑटोमेशन के युग की आधारशिला है। कंप्यूटर साइंस इज नो मोर अबाउट कंप्यूटर देन एस्ट्रोनॉमी इज अबाउट टेलीस्कोप। और जो पांचवा विज्ञान का शाखा है साथियों, इसे बोलते हैं अप्लाइड साइंस। इसका उद्देश्य होता है विज्ञान को जीवन के उपयोग में लाना, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जिसमें सबसे पहला और सबसे प्रमुख है इंजीनियरिंग, जिसे बोलते हैं अभियंत्रण। यह विज्ञान के सिद्धांतों को व्यवहार में बदलने की कला है। उस साइंस को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करते हैं, संयंत्रों में करते हैं, ताकि आप तक वो पहुंच सके। किताब से लेके आपके हाथ तक, आपके जीवन तक पहुंचाने का यही इंजीनियरिंग काम करता है। यह पुलों, इमारतों, मशीनों और तकनीक के निर्माता हैं। वहीं दूसरा मेडिसिन यानी चिकित्सा विज्ञान, केवल रोगों का उपचार नहीं होता, बल्कि जीवन की रक्षा और मानवता की सेवा है। Where the art of medicine is loved, there is also a love of humanity. और तीसरा है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। यह विज्ञान का वह रूप है जो हमारे हाथों में आ चुका। साथियों, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, तभी तो आप मुझे देख रहे हैं। इंटरनेट है, तभी तो आपका फोन चल रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तभी तो आप इतने ज्यादा ऐप सब यूज कर रहे हैं। ये सब हमारे मस्तिष्क की प्रयोगशाला से निकले हैं साथियों। और जानते हैं विज्ञान के विकसित होने वाले कौन से गुण हैं, इससे कौन से कोर स्किल है? तो विज्ञान केवल ज्ञान नहीं देता, यह हमें सोचने, परखने और समाधान खोजने की क्षमता विकसित करता है। इसमें सबसे पहला आते लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। साइंस सिखाता है कि हर निष्कर्ष से पहले प्रमाण, एविडेंस आवश्यकता है। यह हमें तर्क संगत सोच, लॉजिकल थिंकिंग और विश्लेषण, एनालिसिस की आदत डालता है। डाउट इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, अरिस्टोटल ने कहा था। यह हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड देता है, समस्या समाधान की क्षमता देता है। हर वैज्ञानिक का जीवन एक प्रश्न से शुरू होता है। आपने सोचा होगा, सुना होगा कि न्यूटन इसी सोचने में रह गया कि नीचे क्यों गिर गया इससे। अगर यह संभव न हो तो मैं इसे कैसे संभव बनाऊं? यह दृष्टिकोण ही इनोवेशन का आधार है। विज्ञान हमें सिखाता है कि हर समस्या के पीछे एक संभावना छिपी होती है। और तीसरा जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मात्रात्मक विश्लेषण। यह हमें आंकड़ों से सोचने की क्षमता देता है। यह डाटा को समझता है, तुलना करता है और निष्कर्ष निकालने की यह वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आज का जो युग है साथियों, बोलते हैं ना, जिसके पास फ्यूल हो, जिसके पास डाटा हो। आज के युग को डाटा ड्रिवन वर्ल्ड कहते हैं। और इसकी कौशल, अगर आप इसमें डाटा आपके पास, जिसके पास जितना डाटा है उसके पास उतना ज्यादा सामर्थ्य, धन, संपदा, सब कुछ, दौलत, शोहरत, सब कुछ आ जाएगा साथियों। और चौथा है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। ये ऑब्जर्वेशन जो होते हैं, अवलोकन, विज्ञान का पहला कदम है। और दूसरा कदम क्या है जानते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग। विज्ञान हमें सिखाता है कि देखना केवल आंखों का नहीं, मन का कार्य है। एक सच्चा वैज्ञानिक वही है जो साधारण में भी असाधारण खोज ले। The scientist is not a person who gives the right answer, but one who asks the right questions. और अगर आप विद्यार्थी हैं, रोजगार ढूंढना चाहते हैं, तो इसमें जानते हैं कैरियर्स के अवसर क्या क्या हैं? विज्ञान का क्षेत्र जितना व्यापक है, उतने ही विविध कैरियर इसके भीतर हैं। सबसे पहला तो डॉक्टर, जो जीवन को सुरक्षित रखते हैं। इंजीनियर, अभियंता जिन्हें कहते हैं, जो विचारों को संरचना में बदलते हैं, इंटेंजिबल से टेंजिबल मटेरियल में बना देते हैं। और ये जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक, जो खोज की अग्नि सदैव जलाए रखते हैं। रिसर्चर्स, अनुसंधानकर्ता, जो ज्ञात से अज्ञात तक का पुल बनाते हैं। जो कोई भी नहीं जानता वो उसे ढूंढ के लाते हैं, मुहैया कराते हैं। डाटा एनालिस्ट, जो संख्याओं को अर्थ देते हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट,
जो हमारे जीवन और तकनीक का संगम रचते हैं। फार्मासिस्ट, औषधि विशेषज्ञ जो रोग को जड़ से मिटाते हैं। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर जो डिजिटल युग का वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट हैं, द रियल आर्किटेक्ट ऑफ दिस डिजिटल वर्ल्ड। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु अंडरस्टैंड साइंस एंड यूज इट वाइजली। साथियों, यह दुनिया उन्हीं के मुट्ठी में जाएगा जो साइंस को बुद्धिमत्तापूर्वक इस्तेमाल करना जानते हैं। अब सवाल है कि विज्ञान का अंतिम उद्देश्य क्या है? बड़ा ही सरल है साथियों। विज्ञान का एकमात्र उद्देश्य है मानवता की सेवा। जब तक विज्ञान मनुष्य के जीवन को बेहतर न बनाए, उसे अधूरा कहा जाता है। बिजली आकर क्या किया जानते हैं? अंधकार मिटाया। औषधियों ने मृत्यु को मात दी। आपने कोरोना में देखा है कितने लोग मर रहे थे, सबने इंजेक्शन लगाया और फिर मृत्यु दर घट गया। इंटरनेट ने आज ने क्या किया? फ्लड ला दिया। आज ज्ञान को सीमाहीन कर दिया। कहीं के भी कहीं देखा जा सकता है। हमारा वीडियो ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जाता, और मैं भी पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ हूं ज्ञान ग्रहण करने के लिए। यह सब इंटरनेट के माध्यम से हुआ और यह विज्ञान के द्वारा ही संभव हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि ज्ञान में वो शक्ति है और इसके साथ जिम्मेदारी भी है। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज डिस्ट्रक्शन। अगर इससे जिम्मेदारी हटा दें, इथिक्स हटा दें, तो यह मृत हो जाएगा। और साइंस केवल प्रयोगशाला का विषय नहीं है साथियों, ऐसा समझने की चूक न करें। यह जीवन जीने का दृष्टिकोण है, वे ऑफ लाइफ है। यह हमें सिखाता है सोचिए, प्रश्न कीजिए, प्रयोग कीजिए और सत्य तक पहुंचिए। वे रिलीजन एंड्स इन फेथ, साइंस बिगिन विथ डाउट, एट बोथ सीक द सेम ट्रूथ। दोनों मिलकर सत्य की खोज करते हैं, चाहे वो विज्ञान हो या दर्शन। विज्ञान हमें वास्तविकता का दर्शन कराता है और यही दर्शन हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसीलिए कभी प्रश्न पूछना मत छोड़िए, क्योंकि हर क्यों के पीछे एक नया कैसे छिपा है और हर कैसे के पीछे एक नया क्यों है। विज्ञान अंधविश्वासों को नहीं तोड़ता, वह उसे प्रकाश में बदल देता है। जानते हैं, कला और विज्ञान जो हमारे आज के वीडियो का आत्मा है, मॉडर्न रियलिटी, द फ्यूजन ऑफ आर्ट एंड साइंस। आज के युग में कला और विज्ञान दो अलग अलग दिशाओं के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इन्हें अब एक दूसरे के पूरक कंप्लीमेंट्री पार्टनर माना जाता है। यह वह समय है जब रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और तर्क, लॉजिक दोनों साथ साथ चल रहे हैं, जहां भावनाएं, इमोशंस और प्रयोग, एक्सपेरिमेंट एक ही मंच पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, ये कला और विज्ञान विरोधी नहीं है, सहयोगी हैं। आर्ट्स एंड साइंस नॉट अपोजिशन बट कोलैबोरेशन। पहले यह माना जाता था कि कला दिल की भावना की भाषा है और विज्ञान दिमाग की, पर आज की दुनिया ने यह सिखा दिया कि दिल और दिमाग एक साथ काम करते हैं, तब चमत्कार होता है, मिरेकल हैपेंस। एक वैज्ञानिक को नए आविष्कार के लिए रचनात्मक सोच चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग की आवश्यकता होती है। वहीं एक कलाकार को अपने कार्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच अपनाना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि फिल्म मेकिंग में जो कैमरा है, ये कैमरा होते हैं, इसमें क्या विशेष होते जानते हैं? किस एंगल पर रखा गया, कितनी लाइट दी गई, ये साउंड टेक्नोलॉजी, डिजिटल एडिटिंग, ये सब शामिल होते हैं। आप जानते हैं, विज्ञान बिना कल्पना अधूरा है और कला बिना तर्क दिशाहीन है। साइंस विदाउट इमेजिनेशन इज इनकम्प्लीट एंड आर्ट विदाउट लॉजिक इज डायरेक्शनलेस। ये दोनों की इंटरडिपेंडेंस है साथियों, आर्ट्स और साइंस के। आज के युग की हर बड़ी उपलब्धि में इन दोनों का गहरा मेल दिखाई देता है।
जो टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, इसने कला को नई अभिव्यक्ति दी है और क्रिएटिविटी ने विज्ञान को नई दिशा दी है। आप देख सकते हैं कि एक आर्किटेक्ट जो वास्तुकला में वैज्ञानिक गणना, जो साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं, जो एस्थेटिक ब्यूटी, दोनों का मिश्रण होता है। वहीं जो एआई है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसमें वैज्ञानिक कोडिंग, साइंटिफिक कोडिंग और ह्यूमन सेंसिटिविटी का संतुलन जरूरी होता है। ये जो गेम डिजाइन है, इसमें ग्राफिक आर्ट्स और कंप्यूटर लॉजिक दोनों एक साथ काम करते हैं। वहीं साइकोलॉजी में वैज्ञानिक अध्ययन के साथ भावनात्मक समझ भी आवश्यक होता है। आज जो आप मीडिया देख रहे हैं, कम्युनिकेशन देख रहे हैं, इसमें संदेश की जो मैसेज आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें टेक्निकल मैनेजमेंट भी चाहिए और आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन भी, दोनों आवश्यक होता है साथियों। आपने देखा है कि जब एक फिल्म मेकर स्पेशल इफेक्ट्स, वीएफएक्स इफेक्ट देता है और सीजीआई का उपयोग करता है, तो वह विज्ञान को कला का एक हिस्सा बना देता है। वहीं जब एक इंजीनियर पूल का डिजाइन बनाता है, तो वह सौंदर्य शास्त्र, जो एस्थेटिक बोलते हैं, को ध्यान में रखता है। यही कला है। जब एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तो उसके हाथों की सटीकता जो है, प्रिसीजन में कलात्मकता लय होती है। जब एक फोटोग्राफर सही तरीके से रोशनी, उसके जो एंगल हैं, का उपयोग करता है, तो वह विज्ञान और कला दोनों का मेल करता है साथियों। इस प्रकार मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया आपके सामने, ताकि आप यह समझ सकें कि आज के समय में हर पेशा अब कला और विज्ञान का कॉम्बिनेशन बन चुका है। अगर कैरियर की दृष्टिकोण से सोचें, तो आज आपको नई दृष्टिकोण बनाने पड़ेगी। ए न्यू पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एंड कैरियर, खासकर आज के विद्यार्थियों को जो रोजगार खोज रहे हैं, इनके लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि जो ये रचनात्मकता है ना, क्रिएटिविटी और तर्क शक्ति, रीजनिंग, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक कलाकार को टेक्नोलॉजी की समझ होनी चाहिए और एक वैज्ञानिक को डिजाइन थिंकिंग का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है, इसमें विषयों की सीमा अब टूट रही है। अब कोई ये नहीं पूछता कि आप आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं। अब स्टीम यानी STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को अब नया नाम क्या दिया गया जानते हैं? STEAM, यानी ए जोड़ दिया। ए मतलब आर्ट्स, कला। और यह दर्शाता है कि आज विज्ञान में कला और कला में विज्ञान का समावेश अनिवार्य है। खासकर आधुनिक युग का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है साथियों। फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु कैन थिंक लाइक ए साइंटिस्ट एंड फील लाइक एन आर्टिस्ट। भविष्य उनका है जो वैज्ञानिक की तरह सोचते हैं और कलाकार की तरह महसूस करते हैं। विज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे जीना, हाउ टू लिव। कला हमें यह बताती है क्यों जीना है, वाई टू लिव। और जब दोनों का संगम होता है, तो मानवता तकनीकी रूप से उन्नत और भावनात्मक रूप से संवेदनशील, सेंसिटिव बन जाता है। यही है आधुनिक यथार्थ, कला और विज्ञान का सुंदर संगम, जो मानव सभ्यता को पूर्णता की ओर ले जा रहा। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं कला का व्यक्ति हूं या विज्ञान का, पर सच्चाई क्या है जानते साथियों? आप दोनों हैं, क्योंकि इंसान की असली पहचान यही है, वह महसूस भी करता है और सोचता भी है। आर्ट हमें सिखाता है जीवन सुंदर क्यों है, साइंस हमें यह बताता है कि जीवन संभव कैसे है, और दोनों मिलकर बनाते हैं जीवन सार्थक कैसे हैं। जब कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है, वह सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि सटीक कला का प्रदर्शन भी करता होता है। जब कोई गायक सुर साधता है, वह सिर्फ कला नहीं बल्कि जो साउंड साइंस है, इसका उपयोग करता है। जब कोई फिल्म मेकर सीजीआई से, वीएफएक्स से भावनाएं दिखाता है, तो वह विज्ञान को भावना की भाषा
सिखाता है। साथियों, अब समय है उस दीवार को तोड़ने का जो सामने खुद खड़ी की, कला बनाम विज्ञान की। क्योंकि आज आपको या तो या की नहीं बल्कि दोनों और का युग है। आज दुनिया ऐसे लोगों की है जो वैज्ञानिक की तरह सोचते हैं और कलाकार की तरह महसूस करते हैं, जो कोड लिखते हैं लेकिन उसमें कविता महसूस करते हैं, जो तस्वीरें खींचते हैं लेकिन उसमें भौतिकता का रोशन देते हैं। फ्यूचर डजंट बिलोंग टू आर्टिस्ट और साइंटिस्ट, इट बिलोंग्स टू दोज हु कैन मर्ज बोथ ब्यूटीफुली। तो अगली बार जब कोई आपको कहे कि आप आर्ट्स के हैं या साइंस के, तो मुस्कुराइए और कहिए, मैं इंसान हूं, मेरे अंदर कल्पना भी है और तर्क भी है। यही संगम है, यही समरसता है जहां विज्ञान सत्य खोजता है और कला उस सत्य को सुंदरता में ढालती है। तो साथियों, मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आप सबों को विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, लगा हो कि कुछ वैल्यू ट्रांसफर हुआ है, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें, ताकि उन्हें भी लगे कि जो हम आर्ट्स और साइंस की अभी तक रेखा खींचते रहे, वो वास्तविक रेखा अब तो रही ही नहीं। यह संदेश आपके अगर दिल को छू गया हो तो इसे अपने सगे संबंधियों सभी के साथ साझा करें, ताकि हर इंसान यह समझे कि हमारी जो सच्ची प्रगति है ना, सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि भावनात्मक और मानवीय भी है। आर्ट्स एंड साइंस टुगेदर दे क्रिएट लाइफ। दिल और दिमाग जब साथ सोचते हैं ना साथियों, तब इंसान इंसान बनता है। आप सभी को मैं नरेंद्र कुमार हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताते हैं। मैं फिर से मिलता हूं इसी प्रकार की दमदार और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पुश करें और सिर्फ जय हिंद लिख दें। मैं समझ जाऊंगा कि आप उस प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। फिर से मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।